दोस्तों, केजीएफ की अपार सफलता के बाद केजीएफ 2 भी सिनेमाघरों में आ चुकी है। साउथ की सबसे बड़ी फिल्मों में गिनी जाने वाली फिल्म केजीएफ के मेकर्स अब इसका दूसरा पार्ट लेकर आ रहे हैं। सोने की खदान से जुड़ी इस फिल्म की कहानी दर्शकों को इतनी पसंद आई थी कि लोग पहले पार्ट्स की रिलीज के बाद ही सीक्वल की डिमांड करने लगे थे। वही फिल्म केजीएफ की कहानी खदान पर आधारित है। इस खदान का इतिहास 100 सालों से भी अधिक पुराना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म में दिखाई गई कहानी रियल लाइफ की घटनाओं से प्रेरित है। इस खदान के इतिहास को देखकर ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि असल में भी केजीएफ की कहानी फिल्म जितनी ही खूनी है। दरअसल केजीएफ में खुदाई का इतिहास 100 सालों से भी ज्यादा पुराना है और बताया जाता है कि इन सालों में यहाँ की खदान से 900 टन सोना निकला है। कर्नाटक के दक्षिण पूर्व इलाके में स्थित केजीएफ का पूरा नाम कोलार गोल्ड फील्ड्स है। इसके बारे में एशियाटिक जनरल में एक आर्टिकल में जानकारी दी थी। आर्टिकल में कोलार में पाए जाने वाले सोने के बारे में 4 पन्ने लिखे गए थे। ये आर्टिकल 1871 में ब्रिटिश सैनिक माइकल फिट्जगेराल्ड लेवेली ने पढ़ा था। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार के लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेन ने भी केजीएफ को लेकर एक आर्टिकल लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि केजीएफ का इतिहास 1799 से शुरू होता है, जब श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान की हत्या कर दी थी और कोलार और उसके आसपास के इलाकों पर कब्जा कर लिया था। कुछ सालों बाद ये जमीन मैसूर राज्य को दे दी गई थी, लेकिन अंग्रेजों ने कोलार की जमीन पर सर्वे का हक अपने पास ही रखा था। वॉरेन का ये आर्टिकल लेवेली के हाथ लगा था। इस आर्टिकल में बताया गया था कि उस दौरान कोलार में चोल साम्राज्य था और यहाँ पर लोग जमीन को हाथ से खोदकर सोना निकालते थे। वॉरेन ने वहां इनाम का लालच देकर गांव वालों से सोना निकलवाया तो पता चला कि 56 किलो मिट्टी से जरा सा ही सोना निकल पाता है। तब जाकर तरकीब निकाली गई कि इसके लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। इसके बाद 1804 से लेकर 1860 तक अंग्रेजों ने ज्यादा से ज्यादा सोना निकालने के लिए खतरनाक से खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा इसकी वजह से कोलार की जमीन पर कई मजदूरों को जान गंवानी पड़ी। हार कर ब्रिटिश सरकार ने खुदाई पर रोक लगा दी। वही 1871 में ये वॉरेन का ये आर्टिकल पढ़कर लेवेली को फिर से रिसर्च करने की सूझी और वो 100 किलोमीटर की दूरी तय करके कोलार पहुंचे। 1873 में लेवेली ने मैसूर के महाराजा से खुदाई की परमिशन हासिल की और यहाँ पर 1875 में खुदाई फिर से शुरू हुई। उस दौर में केजीएफ की खदानों में रोशनी का इंतजाम सिर्फ मसाल और लालटेनों से होता था। लेवेली को एहसास हुआ कि ये काफी नहीं है, इस कारण से वहां पर बिजली का इंतजाम किया गया और इस तरह केजीएफ भारत का वो पहला शहर बन गया जहां पर बिजली आई थी। बिजली आई तो मशीनें भी शुरू हो गई। लेवेल के इन प्रयासों से 1902 के दौरान केजीएफ में 95% सोना निकलने लगा। 1930 तक केजीएफ की खदान में 30,000 मजदूर काम करने लगे। धीरे धीरे कोलार गोल्ड फील्ड्स अंग्रेजी अधिकारियों की फेवरेट जगह बनती गई। यहाँ पर ब्रिटिश ऑफिसर्स और इंजीनियर्स अपने घर बनाने लगे। ठंडा मौसम होने की वजह से इन दोनों के लिए ये किसी वैकेशन स्पॉट्स से कम नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वो ये दौर था जब केजीएफ को छोटा इंग्लैंड कहा जाने लगा। वही आजाद भारत के दौर में भारत की सरकार ने केजीएफ की खदानों को अपने कब्जे में ले लिया और 1956 में इस खान का राष्ट्रीयकरण भी कर दिया। 1970 में भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कंपनी ने वहां पर काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत में इन खदानों से सरकार को काफी फायदा हुआ, लेकिन 80s का दौर आते आते कंपनी नुकसान में पहुंच गई और तो और कंपनी के पास अपने मजदूरों के हक के पैसे देने के लिए भी आमदनी नहीं बची थी। फिर 2001 में यहाँ पर खुदाई बंद करने का फैसला किया गया और कोलार गोल्ड फील्ड्स खंडर बन गई। कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया जाता रहा है कि केजीएफ में आज भी सोना मौजूद है।